ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्योपनिषद का 8वां मंत्र। ओम सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरम् शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। बहुत छंद वाला ये मंत्र है, बहुत अच्छा इसका क्रम है, शब्दों का बड़ा अच्छा चुनाव है। ओम सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविः मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। स, जिसके बारे में उपनिषद के 1 से 7 मंत्रों के बीच बहुत भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो चुकी, वह ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, कोई और भी नाम दें, वह सपरि अगात। परि अगात का क्या अर्थ है? परि परितः, अगात गया, वैदिक संस्कृत है, सब तरफ गया हुआ है, कहीं उसको जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे में जिज्ञासा हो सकती क्योंकि हम सीमित हैं, और जो सीमाएं हैं वो अनेक तरह की हैं। दूरी समय की भी है, स्थान की भी है, और अज्ञान की भी दूरी है, अपरिचय की भी दूरी है। ये सब दूरियां हमारे साथ लागू हैं। इसलिए बहुत सारे विषय हमें चमत्कृत कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं, खिन्न भी कर सकते हैं, सुखी भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं, बहुत तरह के भाव जगा सकते हैं, क्योंकि वो विषय अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन वह परमात्मा सब परि अगात, सब तरफ है, मौजूद है, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी। आपके भीतर जो चलता है उसको भी जानता है, मेरे भीतर जो चलता है उसको भी जानता है, और किसी के भी मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, विचारों में, कार्यों में, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, जो कुछ भी चलता है वह जानता है। सब परिअगात। शुक्रम, शुक्र का अर्थ शुभ्र भी है, श्वेत भी है, शुद्ध भी है, और ऊर्जावान भी है, सात्विक भी है। तो ये सब होने के नाते वह सब जगह है, और सब जगह होने के नाते वो ऐसा है। ये दोनों बातें पूरक हैं। जो सर्वत्र है, जैसे किसी का परिवार होता है, तो जो परिवार का मुखिया होता है वो एक का दो का भला नहीं चाहता, पूरे परिवार का भला चाहता है। किसी का राज्य होता है वो पूरे राज्य का भला चाहता है। किसी का देश होता है वो पूरे देश के लिए सोचता है, नीतियां बनाता है, सारी प्रजा के लिए चिंतित रहता। तो परमात्मा है, उसका तो पूरा ब्रह्मांड है। शुक्र अकायम, ये एक बहुत बड़ी कसौटी उपनिषद कहता है। उपनिषद कहता है कि वह अकाय है, उसकी काया नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग आकार नहीं है। जो सब जगह है उसको दो तरह से हम देख सकते हैं, कि या तो कोई भी आकार नहीं है या सब आकार उसी के हैं। दोनों तरह से हम कह सकते हैं। और अगर सब आकार उसी के हैं तो भी उसका कोई आकार नहीं है,
कि कौन सा आकार कहेंगे, मेरे वाला कि आपके वाला या किसी और के वाला? सभी हैं, तो इसलिए कोई सुनिश्चित नहीं है तो कोई नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो भी सभी है। अकायम, उसकी कोई काया नहीं है। और जो कायाएं बनाई गई हैं, आप किसी भी जिस देवता की हम उपासना करते हैं, जिस देवता की हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम मांगते हैं या जिसको हम अपने समस्त कर्म अर्पित कर देते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसके जैसे हम हो जाना चाहते हैं, जिसमें हम समा जाना चाहते हैं, उसका रूप आप सोचिए, क्या उसका रूप सब जगह एक सा है? चाहे भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और जो भी देवी देवता हो, बहुत से रूप हैं, क्योंकि वो रूप उसका नहीं है, वो रूप व्यक्ति का बनाया हुआ। कौन जानता है? अभी मैं किसी पुस्तक में पढ़ रहा था कि जो सत्व रजस तमस है, उसी को किसी ने मानवीकरण करके ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया। ब्रह्मा सत्व है, विष्णु रजस है और महेश तमस है। किसी ने उसी को वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कह दिया, और बहुत सारी दृष्टियां ऐसी संसार में हैं। वो सब दृष्टियां उनकी हैं जिन्होंने उनका उद्भव किया है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लेकिन उपनिषद कहता है अकायम, उसकी कोई काया नहीं है। काया तो ये पूरा ब्रह्मांड ही है, और जब पूरा ब्रह्मांड काया है तो उसका कैसे कोई भी रूप आकार हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये ब्रह्मांड का प्रतिरूप है, ये अंडाकार है और ये कृष्ण वर्ण है अधिकांश, जो सब रंगों को समाये रहता है, और इसमें बहुत ऊर्जा है, और इसका जो अरूप होना है वो भी परमात्मा के अरूपता से अनुप्रेरित है। तो अकायम, कोई काया उसकी नहीं। और अकायम इसलिए अव्रणम, कोई भी जो शारीरिक दोष हो सकता है, व्रण हो सकता है, छिद्र हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, कोई विकलांगता हो सकती है, वो कोई है नहीं उस परमात्मा में। शरीर होगा तो व्रण होगा ही होगा। शरीर किसी का भी हुआ, चाहे राम का हुआ, चाहे बुद्ध का हुआ, चाहे भगवान महावीर का हुआ, चाहे भगवान कृष्ण का हुआ, चाहे किसी का भी, वो रोगी भी हुआ और उसका अंत भी हुआ और समाप्त भी हुआ। तो इसलिए जहाँ शरीर है वहाँ व्रण भी है। वो परमात्मा का न काया है न कोई व्रण है। अस्नाविरम, कोई भी उसमें छिद्र नहीं है, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है। शुद्धम, और जब कुछ त्रुटि नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, तो इसलिए शुद्ध है। शुद्ध की कोई परिभाषा हो तो उसमें सबसे पहले जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए वो परमात्मा। और देखते हैं सूर्य की धूप, क्या उसमें कोई अशुद्धि होती है? हवा में हम बहुत तरह की अशुद्धियां कह सकते हैं, लेकिन वो स्वयं की अशुद्धि नहीं है, हवा की। बट सूरज का तो वो आता है ना, अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए, अगर वो आवश्यक न होती तो न होती, और अगर वो अनावश्यक होती तो पृथ्वी पर इतना जीवन नहीं हो सकता था, इतनी जीवन की विविधता नहीं हो सकती थी। जीवन तो सूर्य केंद्रित ही है पृथ्वी पर, तो शुद्ध है और अपाप विद्ध है।
पाप क्या होता है? अब जो भगवान व्यास हैं वो तो कहते हैं कि जो परोपकार के लिए है वो पुण्य है, और जो परोपकार के लिए नहीं है वही पाप है। महर्षि रमण कहते हैं कि जो सहज है वही पुण्य है, और जो भी व्यक्ति को असहज करता है किसी भी रूप में वही पाप है। और इसकी बहुत बहुत परिभाषाएं हैं। अलग अलग धर्मों ने ये तय किया है कि हम किसको पाप कहेंगे, किसको पुण्य कहेंगे। और ये परिभाषा इतनी सीमित है कि एक धर्म में कोई बात पुण्य हो जाती है और दूसरी जगह कोई चीज़ पाप हो जाती है, वही चीज़। और परमात्मा इस सब गणित से दूर है, उससे अलग है, विलग है। अपाप विद्धम, कोई पाप उसे बेधता नहीं, कोई पाप उसको बांधता नहीं। पहली बात तो वो काम ही सहज कर्म है उनका, जो सृष्टि है वो उनका सहज कर्म है, असहज कर्म नहीं है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई अर्थ की अभिलाषा नहीं है, कोई कर्मफल चाहकर सृष्टि नहीं की गई है, वो सहज कर्म है। तो सहज में अपाप विद्धम। कवि ही, जो हम व्याकरण में कवि की परिभाषा पढ़ते हैं वह है कवयो क्रांत दृष्टारः, जो सामने न है वो भी जो देख पाए। इसका मतलब जिसके पास कोई दिव्य दृष्टि है। अब वो दिव्य दृष्टि विचार की भी हो सकती है, वो दिव्य दृष्टि अनुभव की भी हो सकती है, और वो दिव्य दृष्टि किसी का जो अतिशय जागरण है, जागृति है, वो भी हो सकती है। किसी की व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि किसी भी विषय के बारे में वो उन तथ्यों को जान सकता है जिसको हर कोई नहीं देख सकता। मनीषी, मनस्य ईशः मनीषी, मन का स्वामी। मन मनुष्य का बहुत उपयोगी अवयव है। मन के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। लेकिन केवल मन ही हमारे जीवन को चलाए तो भी जीवन कल्याणमय नहीं हो सकता। हो सकता सुखी हो जाए, कुछ समय के लिए हो जाए, कुछ किसी विषय में हो जाए, लेकिन लंबे समय तक नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो परमात्मा ने बुद्धि नाम का कोई अवयव हमें न दिया होता, जो कि मन को मन के ही काम तक सीमित रखती है, और जहाँ भी निर्णय की बात आती है तो वहाँ बुद्धि सक्रिय हो जाती है। बुद्धि को सक्रिय हो जाना चाहिए। तो वह मन का स्वामी है। परिभूः, परितः भवति इति परिभूः, जो सब जगह है, उपस्थित है, सब जगह मौजूद है। ये कहने का तात्पर्य है कि हम कभी ईश्वर को किसी स्थान पर, किसी प्रतिमा में मानते हैं और उस स्थान के बाहर, उस प्रतिमा के परे निश्चिंत हो जाते हैं, फिर जो चाहे सो करते हैं। ये वेद का मंत्र कहता है कि इस परमात्मा सत्ता से छिपना असंभव है। वो परिभू, सब तरफ उपस्थित है, और परिभू के साथ है स्वयंभू। वो है, किसी के करने से नहीं है। किसी के करने से होता तो आप भी हो जाते। जिसने परमात्मा को परिभू किया, सर्वत्र उपस्थित किया, वो किसी और को भी कर सकता था, लेकिन ये परिभू हो, ये सर्वत्र उसका उपस्थित होना, वो उनका सहज गुण है, सहज लक्षण है। वो स्वयंभू है।
स्वयमेव जातः, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब कारण होता है तो परिणाम होता है, और परिणाम तब तक रहता है जब तक कारण रहता है, इसलिए वो अकारण है। वो होने मात्र से है, किसी दूसरे के करने की वजह से नहीं है। हम जिन बहुत सारे अपने आराध्यों की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको हम ही बनाते हैं, कहीं मिट्टी से, लकड़ी से, पत्थर से, और हम ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो स्वयंभू तो नहीं हुए। तो ये परमात्मा का एक लक्षण उपनिषद कहती है, स्वयंभू। और अंतिम रूप में एक और गुण परमात्मा का कि याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात। यथा तथ्य, जैसी भी कोई घटना, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति है, वैसा ही वे उसे जानते हैं। अब एक भगवत गीता आती है कि भगवत गीता यथारूप। तो यथारूप का अर्थ है कि केवल उसमें श्लोक होने चाहिए। जो भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, 700 छंद हैं, वही उसमें होने चाहिए, उसमें कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, तब वो यथारूप है। जब किसी की व्याख्या उसमें आ गई तो यथारूप कैसे हो गई? वो तो तथारूप हुई। जैसी किसी ने व्याख्या करी, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसी व्याख्या को तो पढ़ेंगे और वैसा ही समझेंगे, तो तथारूप हुई, वो यथारूप नहीं है। तो हम जीवन के हर विषय को वैसा देखते हैं जैसा या तो हमें परंपरा से देखना सिखाया गया होता है, या जैसा देखना हम सीख जाते हैं। ऑब्जर्वेशन से सीख जाते हैं, अनुभव से सीख जाते हैं, पढ़कर सीख जाते हैं, लिख कर सीख जाते हैं, सीख कर सीख जाते हैं। हम चीज़ों को सीखते हैं, कहीं परानुभव से और कहीं आत्मानुभव से, और वो सीखे के अनुसार फिर हम अपने जीवन में उस चीज़ को वैसा अनुभव करते हैं, वैसा मानते हैं। हमारी दृष्टि में कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, वो हमारी दृष्टि में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। सबके अपने अपने तथ्य हैं। इस पर धार्मिक मतों में भी मतभेद है, वैज्ञानिकों में भी मतभेद है, समाजशास्त्रियों में भी मतभेद है, चिकित्सकों में भी मतभेद है, अर्थशास्त्रियों में भी मतभेद है। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन याथा तथ्य का अर्थ है कि जो हर मतभेद वाले जिसको मान लें, सबका मतभेद है, लेकिन फिर भी कोई बिंदु ऐसा है मांसाहार का जिसको सब मान लें कि जीवन तो किसी जीव का निजी उपलब्धि है, वो तो समाप्त होता ही है। हम किसी जीव को भोजन दे सकते हैं, किसी जीव को हम रहने की सुविधा दे सकते हैं, किसी जीव को हम सुरक्षा दे सकते हैं। उस जीव को जन्माना, जन्म देना, उस जीव को उस जीव के अनुरूप जो गुण कर्म स्वभाव है वो देना, वो हमारे वश में नहीं है। तो इसलिए मांसाहार के विषय में कोई हजारों तरह के जो तर्क होंगे अलग अलग पक्षों के, उसमें एक बात समान है कि एक जीव की हत्या होती ही होती है, और जीव की उसकी हत्या होती है जिसको हमने जन्म नहीं दिया था, जिसको हम जन्म नहीं दे सकते, जिसको हम जन्मा नहीं सकते, उसका जीवन को हम समाप्त करते हैं, इतना तो निश्चित है। तो याथा तथ्यत्व का अर्थ है कि जो वस्तु, पदार्थ, विचार निरपेक्ष है, यथारूप है, तो वह सभी विषयों को याथा तथ्यतः जैसा वे हैं वैसा जानता है। और कब से जानता है? शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, शाश्वत वर्षों से, जब से सृष्टि है तब से जानता है। हम और आप तो किसी कालखंड में हैं, किसी कालखंड में नहीं रहेंगे, और ये बात दुनिया के सब प्राणियों के बारे में, सब जीवों के बारे में, सब वस्तुओं के बारे में, सब पदार्थों के बारे में सत्य है
कि हम सब कम से कम समय निरपेक्ष तो हैं ही, लेकिन वह परमात्मा समय निरपेक्ष है। हम सब समय सापेक्ष हैं, परमात्मा समय निरपेक्ष है और स्थान निरपेक्ष भी है, सर्वत्र है, सर्वदा है, और इसलिए ये सारे गुण उसमें संभव है। तो मैं एक बार फिर मंत्र का पाठ करता हूं, और जो भाव हमने अभी अपने इस व्याख्या में जाने हैं, उनके साथ जब इसको सुनेंगे तो ये परमात्मा का सही सही स्तुति गायन होगा। ओम सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः।